Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn and understand with word meaning NCERT class 4 English book का चैप्टर पिनोक्चियो। बच्चों आज हम काफ़ी हंसी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो आपको काफ़ी हंसी आएगी है और कुछ मोरल भी आपको सीखने मिलेंगे इस स्टोरी में और हंसी ज़्यादा आएगी इस स्टोरी में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए बच्चे हैं उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट साइड में बेल बनी हुई है, एक घंटी सी बनी हुई है, उस पर क्लिक करके और उसमें देखेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल पर क्लिक कर दें। ओके बच्चों, और वर्ड मीनिंग की नोटबुक लेके बैठें ताकि जो नया वर्ड सामने आए उसको आप लिख सकें, उसकी मीनिंग लिख सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Once upon a time, an old carpenter built a very queer piece of wood. Once upon a time यानी एक बार की बात है। An old carpenter यानी कि एक बुढ़ा लकड़ी का काम करने वाला। कारपेंटर कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को। Bought a very queer piece of wood यानी कि उसने ख़रीदा, बॉट मतलब ख़रीदा, अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। क्वीर कहते हैं अजीब को, वंडर को, है QUEAR। इसको आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। अजीब चीज़ यानी कि वंडर, वंडर लिख लीजिए। पीस ऑफ वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को, पीस कहते हैं टुकड़ा, PIECE। पीस मतलब टुकड़ा। इस तरह की लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया जो बहुत ही अजीब था। वो क्या अजीब बात थी उसके अंदर, चलिए आगे देखते हैं। एज ही यूज हिज प्लेन ऑन इट, जैसे ही उसने यूज़ किया हिज प्लेन, कारपेंटर ने अपना प्लेन यूज़ किया। प्लेन मतलब ये आप देखिए इसके हाथ में है ये प्लेन, ये लकड़ी का होता है नीचे वाला हिस्सा और इसमें एक ब्लेड लगा हुआ होता है और लकड़ी साथ में होती है। इसका काम ये होता है कि वो लकड़ी को बिल्कुल प्लेन कर देता है, एकदम बराबर कर देता है। ओके बच्चों, इसीलिए शायद इसको प्लेन कहा है स्टोरी लिखने वाले ने भी। एज ही यूज हिज प्लेन ऑन इट, जैसे उसने अपना प्लेन ये यूज़ किया उसके ऊपर। ही हियर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, तो कारपेंटर ने सुना। कारपेंटर ने क्या किया, सुना। क्या सुना, अ लिटिल मतलब थोड़ी सी, लाफिंग, लाफिंग कहते हैं हंसने को, वॉइस से यानी कि हंसती हुई आवाज़ में बोला वो, स्टॉप यू आर टिकलिंग मी इस तरह से बोला। अरे भाई आप तो मुझे टिकलिंग कर रहे हैं। टिकलिंग मतलब जैसे गुलगुली करते हैं ना, वैसे करते हैं। तो टिकलिंग उसको कहते हैं, टिकलिंग गुलगुली करना यानी टिकलिंग करना। द ओल्ड मैन वाज पजल्ड बाय द वॉइस, ही सैड। तो बुढ़ा था जो कारपेंटर था वो बेचारा जो है वो परेशानी में पड़ गया। पुजल कहते हैं परेशानी को। वो प्रॉब्लम में पड़ गया बाय द वॉइस, उस आवाज़ के ज़रिए वो परेशानी में पड़ गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, भाई मैं कैसी लकड़ी लेकर आ गया आज, ये एक अजीब चीज़ हो रही है मेरे साथ। ही सैड दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, उसने कहा कि ये जो है अजनबी पीस ऑफ वुड है। अजनबी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, ठीक है, ऐसा टुकड़ा है जो बिल्कुल ही अजनबी है। वाट शल आई डू विद इट, अब मैं इसका क्या करूं। कौन कह रहा है, ये कारपेंटर कह रहा। क्या कह रहा है कि अब मैं इसका क्या करूं। वाट शल आई डू विद इट, अब मैं इसका क्या करूं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, मैं इसको जो है पपेट बना देता हूं। पपेट कहते हैं कठपुतली को। किसको कहते हैं, कठपुतली। ओके बच्चों, उसने सोचा कि मैं इसकी क्या बना देता हूँ, कठपुतली बना देता हूँ। ही सेट टू वर्क, उसने काम करने का इरादा कर लिया। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, तो जैसे ही उस बॉय को कारपेंटर ने एक शेप दिया बॉय का, फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, ये जो है इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसका नाम रखूँगा, इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोक्चियो, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिसाइड कर लिया मैंने कि इसको जो है पिनोक्चियो कहूँगा, पिनोक्चियो कहकर बुलाऊँगा इसको। ओके, एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज, तो जैसे ही जो है आई ख़त्म करने के बाद,
आई जो है बनाने के बाद वो क्या हुआ, जैसे ही उसने आई बनाना फिनिश किया यानी ख़त्म किया, द कारपेंटर वाज अमेज्ड टू सी देम मूव। तो कारपेंटर को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया। अमेजिंग मतलब वंडर हुआ, ताज्जुब हुआ। किस बात का, टू सी, टू सू टू सी देम मूव, यानी कि उसको देखकर। किसको देखकर, उस कठपुतली को देखकर। क्या, कि वो मूव कर रही थी यानी हरकत कर रही थी, उसको देखकर जो है इसे बड़ा जो है वो हुआ, अमेज हुआ, ताज्जुब हुआ। बिफोर द माउथ वास मिड, यानी कि उसका मुंह बनाने के पहले, इट बिगेन टू लाफ, यानी उसने तो जो है लाफ करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। द ओल्ड मैन सेड, यानी कि जो बूढ़े मियाँ थे उन्होंने कहा स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद कर दो। अब क्या होता है आगे, इट डिड स्टॉप, उसने जो है हंसना तो बंद कर दिया। बट एज सून एज हिज बैक वाज टर्न, तो उसकी कमर जो है वो मुड़ गई, उसकी कमर टेढ़ी हो गई। इट पुट आउट इट्स टंग, तो उसने जो है अपनी टंग को बाहर निकाला। हैं, जैसे करते ना टीचर्स के पीछे, या मम्मी पापा के पीछे, या बड़े भाई के पीछे, जब वो कुछ डांटते हैं या कुछ नसीहत करते हैं तो कुछ बच्चे ज़ुबान निकाल करके एक अलग तरीके की हरकत जैसी करते हैं। तो ऐसे ही उसने किया। इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रेव लॉन्ग, जैसे उसने किया वैसे ही उसकी नाक क्या हुई, लंबी हो गई। नो सूनर, जल्दी ही। नो सूनर की मीनिंग लिख लीजिए, जल्दी ही। वेर इट्स हैंड्स रेडी, जब उसके हैंड रेडी हो गए, देन फिर क्या हुआ, स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग, तो उसने क्या किया, स्नैच मतलब छीन ली, ओके, स्नैच्ड ऑफ मतलब छीन लिया। द कारपेंटर्स विग, कारपेंटर का यानी लकड़ी का काम करने वाले का जो विग होता है, विग जानते हैं, विग के गंजे लोग पहनते हैं, यानी बालों की टोपी होती है, उसको पहनने के बाद पता नहीं लगता कि बाल सर पे हैं या नहीं। तो कारपेंटर का विग ही छीन लिया। एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, उसने क्या किया, अपने सर के ऊपर रख लिया। एंड देन पिनोकियोस नोज ग्रेव लॉन्ग, फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये हरकत करी उसकी नाक जो है और ज़्यादा लंबी हो गई। लॉन्गर मतलब और ज़्यादा लंबी हो गई। वैन इट्स लेग्स एंड फीट वेयर मेड, वैन इट्स लेग्स यानी जब उसकी टांगें, एंड फीट और उसके पैर, वेयर मेड जब बन गए, दे वेयर टू स्टिफ टू यूज, वो कैसे बने, टू स्टिफ, स्टिफ की माने लिख लिए सख्त बहुत ज़्यादा, ठीक है, हार्ड, HARD, हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड बने, टू यूज़ करने के लिए। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ दैम, तो कारपेंटर ने क्या किया, उसको दिखाया, पिनोकियो को दिखाया, हाउ टू यूज़ दैम, इनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, यानी कि कारपेंटर ने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब तय किया कि सेंड करूँगा पिनोकियो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए उसको रेडी करूँगा। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक, बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार था, बट लुक फॉर फन, बस खाली जो है मजाक ही करता रहता था, मजाक ही करता रहता था, सिर्फ उतना ही काम था उसका। ही ऑफ्टन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वो अक्सर ऐसा होता था, ऑफ्टन मतलब अक्सर ऐसा होता था कि वो भाग जाता था, रैन अवे भाग जाता था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो भाग जाता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, आप जो है स्कूल क्यों नहीं जाते, आस्क्ड द कारपेंटर, कारपेंटर ने पूछा। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो ने क्या करा, कि उसने झूठ बोल दिया। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जब झूठ बोला उसने, झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक इतनी लंबी हो गई, लॉन्गर एंड लॉन्गर, इतनी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ईच टाइम ही वॉज रोड टू समवन और टोल्ड अ लाई, यानी कि हर टाइम, ईच टाइम मतलब हर टाइम, ही वाज रूड बदतमीज़ी करता था, टू समवन किसी के भी साथ, और टोल्ड अ लाई या फिर वह झूठ बोलता था, लाई कहते हैं झूठ को, LIE, लाई झूठ बोलना। हिज नोज ग्रीव लॉन्गर, उसकी नाक जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। फाइनली पिनोकियो सेड, आखिर में क्या हुआ, पिनोकियो जो है सेड, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मुझे खुशी है कि मैं रियल बॉय बन जाऊंगा। आई विल नेवर लाई अगेन, उसके बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो बच्चों ये स्टोरी कैसी थी,
कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और इसके जो वर्ड्स मीनिंग है उसको लिखना अलग, ठीक है। और इस स्टोरी को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है अगेन एंड अगेन। ओके बच्चों, तो चलिए फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।